हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने 13 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आगे के प्रश्न 14 नंबर से आगे के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, विमला का विवाह आज से 6 वर्ष पहले हुआ था। विवाह के समय उसकी जितनी आयु थी उससे आज उसकी आयु 1/1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु बताइए क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे आसान तरीके से। तो जैसा आपने क्वेश्चन में देखा, विमला का विवाह, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व लिखते हैं, नोटेशन। सबसे पहले हमारा काम होता है नोटेशन बना लेना। तो नोटेशन में हमने विमला को मान लिया भी, ठीक है, विमला को भी माना। फिर उसके बाद क्या करना है, विमला को तो भी कंसीडर कर लिया, उसकी पुत्री को क्या मान लिया, या फिर पुत्र को मान लिया सन, उसके पुत्र को सन हमने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विमला का विवाह आज से 6 वर्ष, इसकी ये सभी की सभी क्या है, वर्तमान है, वर्तमान आयु है उनकी, ठीक है। तो विमला का विवाह आज से 6 वर्ष पूर्व हुआ था, क्वेश्चन में देख रखा है, ठीक है। विवाह के समय उसकी जितनी आयु थी, तो विवाह के समय उसकी आयु क्या हो जाएगी, v-6 है ना। जितनी आयु थी उससे आज उसकी आयु 1/1/4 गुनी है। तो वर्तमान आयु उसकी क्या है, v है। तो क्या बोलता है वो, जिस टाइम पे उसकी शादी हुई थी, वर्तमान आयु उसकी जिस टाइम पे शादी हुई थी उसका 1/1/4 गुना है। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप कैसे लिखते हो, 5/4 लिखोगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 टाइम्स क्या हो जाएगा, v-6, है ना। तो v इक्वल्स कितना हो गया, 5/4 v-6, यहाँ से यही निकला सॉल्यूशन, है ना। फिर क्या है अगला, जितनी आयु थी उससे आज उसकी आयु 1/1/4, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु को हम क्या बोलेंगे, सन बोलेंगे, है ना। तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो 1/10 गुना हो जाएगा उसकी आयु का। तो उसके पुत्र की आयु बताना है, क्या है, एस इक्वल्स कितना है होगा, ये बताना है। तो सिंपल सा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इक्वेशन 1 में देखिए आप, केवल एक ही वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है, v। तो v इक्वल्स कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका त्रिज्या गुणा कर लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4v इक्वल्स कितना हो जाएगा, 5v-30, है ना। तो 30 को इस साइड लेके आ जाइए, इसको इस साइड लाइए और इसको इधर लेके जाइए। तो कितना हो जाएगा, 30 बराबर v, है ना। तो v की, या फिर जो विमला है उसकी आयु कितनी आ गई, 30 वर्ष, है ना। अब विमला की आयु 30 वर्ष आ गई, तो आप इस क्वेश्चन में जो ये इक्वेशन बनता है, इक्वेशन नंबर सेकंड में जाइए, और इक्वेशन नंबर सेकंड में आप अगर पुट करोगे एस, ये विमला की आयु, तो क्या आ जाएगा, एस इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1/10, विमला की आयु कितनी थी, 30 वर्ष। तो जो उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 30/10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। तो उसके पुत्र की आयु आ गई 3 वर्ष। तो ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। 20 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच अनुपात 8:5 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो ये बताना है ना। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप आसानी से इसको समझिए। क्या देख रखा है, 20 वर्ष पूर्व। सबसे पहले हम नोटेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे नोटेशन में हमने क्या मान लिया, जो फादर है पिता है, ठीक है, पिता को हमने क्या बोल दिया, f, और पुत्र को क्या बोल दिया, सन। तो 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 20 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, f-20, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु ये हो गई, है ना। तो पुत्र की आयु का 4 गुना थी 20 वर्ष पूर्व में। तो 20 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या रही होगी, s-20 हो जाएगी 20 वर्ष पूर्व, इसकी 4 गुना थी, ठीक है। 20 वर्ष पूर्व
पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। तो ये 4 गुना हमने कर लिए 20 वर्ष पूर्व में। अब क्या बोलता है 20 वर्ष बाद, तो f प्लस 20 करोगे। वर्तमान आयु से देखा जाता है, ये सभी वर्तमान आयु थी, हमने इसको क्या माना था वर्तमान आयु। सबसे इनको कभी भी नोटेशन लिखेंगे तो इनको वर्तमान आयु ही मानेंगे। तो f प्लस 20 किए तो क्या हो गया, ये बराबर है इन दोनों के बीच का रेशियो, तो सन प्लस 20 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 8/5 दे के रखा है। ये तो देख उसने ये चीज़ बता दी थी। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनी है, इसको और सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा 5f प्लस 100 इक्वल्स क्या हो जाएगा 8s प्लस 160, यही बना। तो अब क्या हो जाएगा ये 5f माइनस 8s इक्वल्स कितना आ गया 60। ये इक्वेशन हमारी सेकंड बनी। और पहली इक्वेशन क्या थी, ये पहली इक्वेशन है तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या बनेगा f माइनस 20 इक्वल्स 4s माइनस 80। तो s को इस साइड लेके आ जाइए, तो f माइनस 4s इक्वल्स क्या बनेगा, इसको अगर इस साइड ले जाओगे तो माइनस 80 प्लस 20 हो जाएगा, तो माइनस 60 आ गया। ये इक्वेशन हमारी सेकंड है सही मायने में, ठीक है। दूसरी थी 5f माइनस 8s इक्वल्स 60 थी, ये दो थी। तो अब क्या आप देख रहे हो इसमें, आप इसमें देख रहे हो कि इसमें अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो आप सिंपल गुणा कर लीजिए, इसमें 2 का पूरा गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये 2f माइनस 8s इक्वल हो गया माइनस का 120। और दूसरा बना 5f माइनस 8s इक्वल्स कितना हो गया 60। तो अब आप क्या करोगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, या फिर ऐसा करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ऐसा करो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो। तो ये कितना हो गया 3f इक्वल आ गया 60 प्लस 120। तो f इक्वल्स कितना हो गया 120 प्लस 60 करोगे तो 180 हो जाएगा, 180 में 3 का भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा 60 वर्ष। तो जो पिता की आयु है वह कितनी आ गई 60 वर्ष। पिता की आयु 60 वर्ष आ गई। तो आपको क्या बताना था पुत्र की आयु, है ना, नहीं पिता की वर्तमान आयु बतानी थी। तो पिता की वर्तमान आयु आ गई 60 वर्ष। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे सॉल्व किए थे हमने। तो यहाँ से कितना आ गया 60 वर्ष। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है, योग पूछा है वर्तमान आयु का। तो वर्तमान एक दोनों की वर्तमान आयु कैसे, अभी हमने पिता की वर्तमान आयु लिखा है ना 60 वर्ष। अब पुत्र की वर्तमान आयु अगर देखें तो या इसमें आप चले जाइए पहले वाली इक्वेशन में। पहली वाली इक्वेशन में अगर देखोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, सही मायने में हमारी जो पहली इक्वेशन थी क्या थी, ये थी। तो f 60 वर्ष आ गया, 60 माइनस 4s करोगे इक्वल्स कितना हो जाएगा माइनस 60। तो अगर इसको आप इस साइड लेके आ जाते हो और इसको इस साइड लेके आ जाओ तो कितना हो गया 4s इक्वल्स कितना हो गया 120। तो s सन की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष। जो पुत्र है उसकी आयु 30 वर्ष आ गई, पिता की आयु 60 वर्ष है। तो दोनों की आयु का योग पूछ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा 90 ईयर। अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या था 90 ईयर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 16वां प्रश्न है एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, अब आपको ये बताना है। तो चलिए इसको भी आसान से आसान तरीके से समझते हैं, सिंपल से तरीके से। एक पिता की वर्तमान आयु, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं नोटेशन। तो यहाँ पे हमने मान लिया नोटेशन, ठीक है, नोटेशन ऐसा बोल सकते हो। पिता को हमने क्या मानना एफ फादर, ठीक है। सन को क्या मानना, पुत्र को एस सन मान लिया, ठीक है। तो ये सभी क्या मानते हैं हम इनको वर्तमान आयु। तो यहाँ पे लिख लो वर्तमान, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या बोलता है एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु फादर की पुत्र की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक थी। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। अब क्या बोलता है 3 वर्ष बाद,
तो f+3 हो गया, है ना। 3 वर्ष बाद पिता की आयु, पुत्र की आयु की, तो सन में भी 3 ऐड हो जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 2 वर्ष अधिक है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है देख रखा, ठीक है। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को और सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बन जाए, f+3 इक्वल्स 2s+6+10, है ना। तो ये क्या बना, f-2s इक्वल क्या हो जाएगा, ये 16 हो गया। 16 में से आप 3 घटा दोगे तो कितना कितना बचेगा, 13 बचेगा। ये सही मायने में इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 को अगर देखो तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, f-3s इक्वल्स 3। ये सही मायने में इक्वेशन नंबर 1 बनी, है ना। तो अब इन दोनों को सॉल्व करो, f-3s इक्वल्स 3, ये तो बनेगा। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को हटा दो, तो s इक्वल्स कितनी होगी, 10 वर्ष। तो जो पुत्र की आयु है वह 10 वर्ष आ गई। और क्या होगा, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो किसी भी इक्वेशन में मान आप s रख दोगे या फिर पुत्र की आयु रख दोगे तो आपको पिता की आयु मिल जाएगी। तो मान लो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 हमारा ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें रखना ज़्यादा आसान लग रहा है। तो f इक्वल्स आपको निकालना ही था, और पुत्र की आयु 10 वर्ष है तो 3 × 10 करो, +3 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10×3 = 30 और 3 33। तो जो पिता की आयु हो गई यह कितनी हो गई, 33 ईयर। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की, ये वही क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये रिपीट हो गया, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है और रिपीट हो गए हैं। उसमें एक दे के रखा था, यहाँ पे एक को हटा दिया है, बस हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वां प्रश्न, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, राम और राकेश की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 6:11 का अनुपात है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 1:2 था। 5 वर्ष बाद राकेश की आयु क्या होगी। तो चलिए इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। तो क्या दे के रखा है, राम और राकेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात। वर्तमान आयु, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नोटेशन। तो राम को हमने माना R और राकेश को क्या माना, K मान लो, कुछ भी मान लो, आप अपने हिसाब से मान सकते हो, तो हमने K मान लिया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच की आयु का अनुपात कितना है वर्तमान आयु में, R/K। अगर देखोगे तो ये कितना दे के रखा है, 6:11। लेकिन हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, मेथड, दो अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले हम मेथड 1 से देखते हैं। मान लो इस तरीके से चलते हैं। M1 अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का अनुपात के कितना दे के रखा है, R/K इक्वल से 6:11 है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व अगर देखा जाए तो R-4 करोगे और K-4 करोगे, 4 वर्ष पूर्व तो ये करोगे, है ना। उनकी आयु का अनुपात था 1:2, यही दे के रखा है, ठीक है। तो अब अगर इस मेथड से चलते हैं तो पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे, तो इक्वेशन 1 को जब सॉल्व करते हो तो क्या बनता है, R इक्वल्स 6/11K। तो यहाँ पे रख दो, इसको और सॉल्व करो तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2R-8 इक्वल्स कितना हो गया, K-4, ठीक है। R इक्वल्स हमने क्या रखा था, 6/11, तो ये कितना हो गया, 12/11K -8 बराबर K-4, है ना। अब K को अगर इस साइड लेके आ जाओगे तो 1/11K बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो K इक्वल्स कितने हो गए, 44 ईयर। जो K की आयु हो गई, राकेश की आयु 44 वर्ष हो गई। तो अब आप इसमें किसकी पूछ रहा था, 5 वर्ष बाद राकेश की आयु पूछ रहा था, तो इसमें 5 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 49 ईयर, है ना। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। इसको हमने
इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करके देखा था। अब अगर दूसरा तरीका है तो दूसरे तरीके से देखो। जो मेथड सेकंड है इसको हम कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो मान लीजिए इस ये देखते हैं, ठीक है। तो 6:11 है, मतलब कोई मल्टीपल रहा होगा है उनका। 6:11 एक्स हमने मान लिया दोनों की वर्तमान आयु में, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, 4/4 -4, इधर भी -4, उनके आयु के बीच का अनुपात कितना हो गया, 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 12x - 8 बराबर हो गया 11x - 4। तो x बराबर कितना हो गया, 4 आ गया, x बराबर 4 आ गया। तो अब इनकी आयु जो वर्तमान आयु थी वो कितनी किस अनुपात में थी, 6x/11x, है ना। ये वाली जो थी ये किसकी थी, राकेश की है। तो राकेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कितना आ गया, 44 वर्ष, है ना। अब आप देख सकते हो जो हमने पुराना सॉल्व किया है उसमें बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ा और इसमें बहुत आसानी से या छोटे से कैलकुलेशन में ही आ गया। लेकिन अभी इसमें क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद इसमें 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 ईयर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थे वीडियो आज के, ये क्वेश्चन आज की वीडियो के थे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है और कहीं पे सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में इन क्वेश्चन को, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा क्वेश्चन के माध्यम से। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।